मैं तेजस्वी जी नहीं हूं ओबीसी साहब। बीजेपी की बी टीम बनकर के आप हमें धमकाओगे? आप बात करते हो पप्पू यादव से। अरे हर दिन 3 लाख रुपया छोड़वाते हैं 100 को। जहां लड़ो तलवार उठाने वाले से, जहां लड़ो उससे जो वोट देते हैं, ये सबसे बड़े सेकुलर और मुसलमानों के दुश्मन। लालू जैसे लोगों, जीके जैसे लोगों का सम्मान न करें। आप जिस तरह की बात करते हो, मुझे ऐसी राजनीति नहीं करनी है जो स्वाभिमान और सम्मान पर ठेस पहुंच जाए। मैं और लोग नहीं हूं, मैं तेजस्वी जी नहीं हूं ओबीसी साहब। और मैं अन्य लोग, देखो आपने क्या लिखा, जो इंसान अपने बड़े भाई जनता का क्या जोड़ेगा, लालू के बेटे को हमने हरा दिया। हम राजनीति का लैला है, लोग पत्थर भी मारेंगे, तुम भी लालू का राजनीति का क्या लैला हो। आप सिर्फ 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 आप सेकुलर ताकत को और सेकुलर पार्टी को क्यों हराने आते हो। मैं चैलेंज करके कहता हूं, आप कोई लालू राजनीति नहीं हो। ठीक है, सीमांचल की जनता ने आपको 2-2 बार आपको मदद कर दी, या मदद की कि पीछे से कौन है इसके मैं सब जानता हूं, मैं अभी नहीं बोलूंगा। मैं फिर कहता हूं आपको, आप हिम्मत है ना, आपको मैं मुझसे सारी सुरक्षा छीन ली। मैं डरने वाला अब नहीं। मैं 2 दिनों से देख रहा हूं, बीजेपी की बी टीम बनकर के आप हमें धमकाओगे? हमको जिस दिन जाना होगा मैं चला जाऊंगा। रिजाइन रिजाइन की बात करते हो? कौन डरने वाला है तेरे जैसे लोगों से? मुझे बात मत बताओ, मैंने कभी आपका सम्मान अपमान नहीं किया है, लेकिन पूरी सीमांचल को बीजेपी की गोद में देने वाले हमें मत समझाओ। हमें बात करते हो? मैं तो लड़ूंगा सुप्रीम कोर्ट तक। पूरे भारत में हमेशा कभी ममता बनर्जी को गाली देना, कभी अखिलेश को, कभी महाराष्ट्र में, कभी हैदराबाद, बेंगलोर में जाकर आप बात करते हो बड़ी बड़ी। जिंदगी में कभी आप सेकुलर नहीं हो सकती। आपके हॉस्पिटल में 3 लाख रुपया लिए बगैर लाश नहीं छोड़ता है। आप बात करते हो पप्पू यादव से। अरे हर दिन 3 लाख रुपया छोड़वाते हैं 100 को। बहुत हो गया। 2 दिनों से टुच्चे, आपके छोटे कुछ टुच्चे लोग रिजाइन मांग रहे हैं। हमें मत सिखाओ आप क्या करते हो। हमारी सरकार बनने में बाधक हुए। जहां लड़ो तलवार उठाने वाले से, जहां लड़ो उससे जो वोट देते हैं, पैसा लेकर के एमएलसी बनाते हैं बीजेपी वाले को, उसके खिलाफ ये नहीं लड़ेंगे। ये सबसे बड़े सेकुलर और मुसलमानों के दुश्मन ये बात करते हैं। अब बहुत हो गया। और मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगा, मैंने कभी गलती नहीं की है, यह सही नहीं है। जिसके हर घर में पप्पू यादव गया हो वो हमें सुनाएगा, जिसके लिए 24 घंटा जिया हो। क्या फर्क है आरएसएस बीजेपी और आप सुनाने वालों में से? सबके टारगेट हम होंगे। क्षमा करिएगा, मैं और लोग नहीं हूं। हमें खुद दाढ़ी बेच करके राजनीति नहीं कर रही है। किसी के टोकरी पर रोटी पर नहीं पड़ रहा है मुझे। ऐसी गंदी राजनीति को मैं तौबा करूंगा, लेकिन जीऊंगा शान से।
सही नहीं है ये। हाथ जोड़ता हूं, प्लीज जो लोग लालू जैसे लोगों, जी के जैसे लोगों का सम्मान न करे, वो आप क्या बात करोगे? और कहता है बीजेपी को नहीं हरा पाएगा। कौन है आप? सही नहीं है। ये बीजेपी वालों ने सबसे मिलकर के साजिश रची है। सैकड़ों लोग हमारी सरकार छीनी है, हम लड़ेंगे, हम बिहार बंद करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हम चैन से नहीं रहेंगे चोरी करने वालों के खिलाफ, हम लड़ेंगे, हम सड़कों पर लड़ेंगे, चाहे मेरी जान रहे या चली जाए। अब नहीं, यदि यहां नहीं लड़े तो लोग मुल्क को खत्म कर देगा। बंगाल, असम और 2029 को ये लोग इसी गद्दारों के साथ मिलकर खत्म करेगा। ये लोग मुल्क के गद्दार है सब, और मैं गद्दारों से लड़ूंगा जो लोग संविधान और लोकतंत्र को छीनते हैं। बस मैं यही कहने आया था। प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं कभी किसी इंसान से गलती ना नहीं करता हूं,